आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जब हम बात करते हैं कि सामाजिक मर्यादा के या के नाम पर अगर हम अपना हक नहीं मांगेंगे, अपना हक क्लेम नहीं करेंगे, तो खुद के प्रति महिलाएं ये अन्याय कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सामने आना होगा। खुद अकेले नहीं लड़ेंगी तो शायद कोई उनके लिए नहीं लड़ पाएगा। खुद खुद ही शायद आगे आना होगा इन पूरे मसले में। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की हमने बात की, अवेयरनेस की बात की। क्या कहीं इस तरह का एनफोर्समेंट होना चाहिए कि भाइयों को और जो पिता है उनको ये कहीं न कहीं ये एनफोर्समेंट होना चाहिए कि वो बेटियों को प्रॉपर्टी में हक दें, खुद ही हक दें, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई महिला कम ही केसेज़ होंगे कि वो अपना हक छोड़े। अगर देने लगेंगे तो शायद महिलाएँ ऐसा नहीं कहेंगी कि हमें नहीं चाहिए या हम छोड़ती हैं, बहुत कम केसेज़ होंगे। ज़्यादातर को शायद सोशल सिक्योरिटी के लिहाज से उस सपोर्ट की, उस प्रॉपर्टी में हक की ज़रूरत होगी। आई थिंक जो आप सवाल करने की कोशिश कर रही हैं उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। 70 और 90 के दशक के बीच में शायद कोई स्टडी है कहीं पे कि हरियाणा में फॉर एग्जांपल स्टेट को लेके स्टडी किया गया है कि काफ़ी बढ़ोतरी हुई महिलाओं के क्लेम्स में जो प्रॉपर्टी को लेके। ये 2005 के पहले की भी बात है। और उसी दौरान ये भी देखा गया कि चाइल्ड फिटिसाइड मतलब बच्चे को जन्म देने से पहले ही मार देना या जन्म होते ही उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये एक सर्टेन जेंडर को लेके, लड़कियों को लेके चरम सीमा पे पहुंच गया था उस दौरान। तो जहां हम पुरुषों की बात करते हैं, यदि प्रॉपर काउंसलिंग ना हो उनको, तो ये कोई भी बात नॉर्मली जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो एक तो प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, दूसरी कुछ जो रोड ब्लॉक्स है इसमें, जैसे लैंड होल्डिंग को लेके या ये चीज को पूरा समझना है कि आपकी बेटी को आप अपने घर में हक दे रहे हैं तो आपकी जो बहू है उसका भी हक रहेगा। तो ये एक सोशल ऑर्डर, नया सोशल ऑर्डर है जो एक्चुअली में हमेशा से रहना चाहिए था, बट अब उस तरह बढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें इकोनॉमिकल हैं यहाँ पे, बेसिक इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है। और जहाँ साक्षरता कम है वहाँ बहुत मोटे मोटे तौर पे इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं लोग। उनको 10 एकड़ की ज़मीन 10 एकड़ दिखती है बस। वो 10 एकड़ का 8 होने की जो गुंजाइश हो तो सोच कहीं और जाने लग जाता है। लेकिन यदि ये प्रॉपर काउंसलिंग की जाए और लॉ इन्फोर्समेंट टाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं रहेगा, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं रहेगा, सिर्फ काउंसलिंग से बहुत ज़्यादा कुछ अचीव होने वाला नहीं है। तो ये दोनों साथ में काम करेंगे तब जाके शायद सकारात्मक रिस्पॉन्स या आउटलुक या सोच आने की गुंजाइश ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट होता जाएगा उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगा। बट शुरू के कुछ फेजेस में आई थिंक काउंसलिंग प्लस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड अवेयरनेस, ये दोनों तीनों चीज़ों को बिल्कुल जुगलबंदी की तरह साथ में करना पड़ेगा। जी, तो काउंसलिंग की, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और अवेयरनेस की बहुत बहुत जरूरत होगी अगर महिलाओं का जो प्रॉपर्टी में हक है उसको दिलाने की बात है। क्यों हमारे देश में सिर्फ पुरुषों के नाम पर ही प्रॉपर्टी बनाने की परंपरा चली आ रही है? क्यों महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक नहीं दिया जाता, या महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी बनाने की परंपरा क्यों नहीं विकसित हुई? न सिर्फ इससे महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ेगा, उनको एक डिग्निटी से जीने का भी उनके अंदर ये एहसास होगा, उनको अपने अस्तित्व का एहसास होगा। और ज्यादातर अगर जिस छत के नीचे वो रह रही हैं अगर उनके नाम पर नहीं होती, तो परिवार में कुछ कहने का, अपनी बात रखने का, अपने विचारों को रखने का भी उन्हें वो स्पेस नहीं मिल पाता। अगर जिस छत के नीचे वो रह रही हैं वो उनके नाम पर होगी, तो कई तरह के शोषण से उन्हें मुक्ति मिलेगी, जो कि अब हम जिस तरह के अपराध देखते हैं। तो ये सामाजिक सुरक्षा महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है, और इसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इसे लागू कराने के लिए शायद सरकार को ही आगे आना होगा, क्योंकि समाज से अगर परिवर्तन आना होता तो अब तक आ चुका होता। बहुत लंबा समय बीत चुका है, वो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं जिस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की मनोज जी आप बात करें, उसको लाने की जरूरत है। तो जो भी महिलाओं के हक के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, उसे इस दिशा में सोचना होगा। सरकार और प्रशासन और पॉलिसी मेकर्स को देखना होगा कि जब वो कोई कानून बना रहे हैं तो जो समाज है वो उसे फेल कर रहा है, तो उसको कैसे बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और अपने विचार इस कार्यक्रम में साझा करने के लिए। धन्यवाद।